Hello students, as we completed our second unit, today I am going to start the third unit A reading part. What can a dollar and 11 cents do? So what is dollar and 11 cents? ये क्या है? US अमेरिका की करेंसी है ये डॉलर और 11 सेंट्स. जैसा आपने इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीस है, राइट? सो आज हम डॉलर और 11 सेंट्स, ये डॉलर और 11 सेंट्स क्या करते उसके बारे में स्टोरी है आप लोगों को, राइट? सो यहाँ पर देखो $1 100 सेंट्स के बराबर होती. ओके, $1 100 सेंट्स के बराबर होती. अपने पास इंडिया में क्या है? 1 रुपी. 1 रुपी कितना होता अपने पास? 100 पैसे होते. ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? $1 और 11 सेंट्स है अपना लेसन. ओके, नॉट 100. $1 11 सेंट्स का है अपना लेसन, राइट? दिस इज द करेंसी ऑफ अमेरिका. अमेरिका के पैसों को डॉलर बोलते हैं, राइट? जैसा अपने पास रुपीस कैसा बोलते हैं वैसा डॉलर बोलते हैं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट कैन ए डॉलर एंड 11 सेंट्स डू. यहाँ पे लेसन में ये डॉलर और 11 सेंट्स क्या करते बोल के पूछ रहे. ओके, नाउ look at the picture and discuss the questions that follow. See the picture here and answer the following questions. Okay, so what you can see in the picture? The medical store, right? Chemist who sells medicines, or one girl, and here she is taking out the money from the jar. Okay, and here one doctor you can see, right? Now by seeing this picture you have to answer the following question. So see here, first question, what can you say about the shop? आप ये शॉप को देख के कौन सी शॉप है समझ रहे? Of course, this is a medical store. Okay, medical shop you can see. Second question, when does one go to such shops? कब शॉप्स को जाते हैं अपन बोल के पूछ रहे, राइट? यहाँ पे मेडिकल स्टोर दिए, राइट? और अगर दूसरे भी स्टोर्स रहे तो कब जाते हैं आप? जब आपको जरूरत होती. सो अगर हम मेडिकल स्टोर को जाएंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी हमको? Someone need medicine. जब भी हमको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी तब हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, राइट? सो someone goes to such shop while it is needed. Okay. Third question, why do you think the girl has come to the shop? क्या सोच रहे ये लड़की यहाँ पर आए? तो of course she need medicine. इनको भी मेडिसिन चाहिए, इसीलिए मेडिकल स्टोर पर आए. ओके, what do you think the girl is saying to the shopkeeper? ये लड़की ये शॉपकीपर को क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे अपन? सो टू टेक द मनी एंड गिव द मेडिसिन शी वांट. ओके, यही बोल रहे होंगे ना अभी. यस. डज शी लुक हैप्पी? व्हाट मेक्स यू थिंक सो? क्या लड़की आपको हैप्पी लग रही है या कुछ और बात है? सो आप बोल सकते हैं शी इज नॉट हैप्पी, शी नीड मेडिसिन. वाई? बिकॉज समवन इज सिक इन हर फैमिली. कोई बीमार है जिसके लिए मेडिसिन लेने आए, और आप लोग देख रहे कि एक जार में से पैसे निकाल रहे, कॉइन्स, राइट? जैसा अपन पैसे पॉकेट मनी स्टोर करके रखते वैसे जार में से भी मनी निकाल रहे. ओके, सो शी इज नॉट लुकिंग हैप्पी. सो सिक्स्थ क्वेश्चन, हु माइट बी इल? कौन बीमार हो सकता है बोल के पूछ रहे. इल मतलब अनहेल्दी. ओके, सिक, बीमार. सो कोई भी हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते, ब्रदर हो सकते, सिस्टर हो सकते या मदर हो सकते, राइट? लेट्स सी इन द लेसन. सो हियर ओरल डिस्कस ही हैव गिवन रोल प्ले. So by seeing the scene here, the picture, you can say that the characters are girl, the medical shopkeeper, and the doctor here. Okay, now we start the lesson. Reading content. So let's start the lesson here. An 8-year-old child, Tess, heard her parents talking about her little brother Andrew. All she knew was that Andrew was very sick and her parents did not have enough money for the treatment. They were moving into a smaller house because they could not afford to stay in the present house after paying the doctor's bills. He needed a costly surgery now and there was no one to loan them for the money. So her parents lost their hope and gave up their efforts. So here, seeing the picture, 8-year-old चाइल्ड टेस है. ये लड़की का नाम क्या है? टेस है. इन्हों 8 साल के हैं. इन्हों अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुन रहे. किसके बारे में? उनके छोटे भाई लिटिल ब्रदर के बारे में. ये लिटिल ब्रदर का नाम एंड्रयू है.
ओके। तो ये लड़की को मालूम है कि एंड्रयू बहुत बीमार है और इनके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं है ट्रीटमेंट के लिए बोल के, राइट। और इनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हाउस शिफ्ट कर ले रहे हैं। जो प्रेजेंट हाउस है उन लोगों का, उसका रेंट पे नहीं कर सक रहे वो लोग, क्योंकि डॉक्टर के बिल्स बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं ये लड़के के ट्रीटमेंट के लिए, एंड्रयू के लिए। तो वो लोग क्या करें, छोटा घर ले रहे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसा अभी एफर्ड नहीं कर सकते बड़े घर के लिए बोल के, राइट। और एंड्रयू को कॉस्टली सर्जरी की ज़रूरत थी। कॉस्टली सर्जरी बोले तो जो ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा पैसे लगते ना, तो वैसा ऑपरेशन कराना था एंड्रयू का। अब इतने पैसे इनके पेरेंट्स के पास नहीं थे और इनको कोई भी कर्जा देने वाले भी नहीं थे। लोन मीन्स कर्जा, तो कोई कर्जा देने वाले भी नहीं थे। तो पेरेंट्स क्या करें, एंड्रयू के उम्मीद खो दिए और बहुत ज़्यादा थक गए थे वो लोग। कोशिश कर करके उन लोग की उम्मीद चले गई थी, यानी कि अब क्या करेंगे, अपने पास पैसे नहीं है ना बोल के ये लोग सोच रहे। तो ये सब बातें कौन सुन रहे हैं यहाँ पर, टेस सुन रहे थे, राइट। When Tess heard her daddy say to her tearful mother, "Only a miracle can save him now," she went to her room and pulled a jar of coins from a cupboard. She poured all the money out on the floor and counted it carefully. Holding the jar tightly, she made her way to the medical store and placed it on the glass table. जब टेस ये पूरे बातें सुन ली इनके पेरेंट्स के, इसमें से और एक बात क्या सुने, इनके फादर जो है, इनके मम्मी रो रही थे कंटिन्यूसली, राइट। तो इनके रोती हुई माँ को इनके फादर बोले कि अब सिर्फ कुदरत का करिश्मा ही अपने बच्चे को बचा सकता बोल के ये बोले उन्हें, राइट। मिराकल बोले तो करिश्मा जो कुदरत अल्लाह की तरफ से होता, राइट। तो अब ये अल्लाह चाहा तो अपना बच्चा बच सकता बोल के ऐसा बोले उन्होंने, ये मिराकल बचा सकता बोल के बोले। तो टेस क्या करे, जल्दी जल्दी उनके रूम में जाके उनका जो भी पॉकेट मनी जमा करते ना अपन बॉक्सेस में, इसमें तो वैसे इनके पास भी पॉकेट मनी थी उनकी। तो वो जार निकाले उन्होंने, उसमें से पूरे कॉइन्स क्या करे, फ्लोर पे डाल दिए, ओके। पूरा मनी डाल के उसको काउंट करने लगे कितने पैसे है बोल के। फिर काउंट कर लिए बाद जार को टाइट पकड़ के सीधा कहाँ पर गए उन्होंने, मेडिकल स्टोर पे जाके पूरा ग्लास टेबल पे रख दिए। जो मेडिकल स्टोर में टेबल होता ना, उस पे रख दिए। व्हाट डू यू वांट, आस्क्ड द केमिस्ट। क्या होना आपको, क्या चाहिए बोल के कौन पूछे, केमिस्ट पूछे टेस को। केमिस्ट किसको बोलते हैं, वन हु हैव द नॉलेज ऑफ मेडिसिन और हु सेल्स मेडिसिन, जिसको मेडिसिन के बारे में मालूमात रहते, राइट, और नॉलेज रहती, और उन्होंने मेडिसिन सेल भी करते, बेचते भी, ओके। सो इट्स फॉर माई लिटिल ब्रदर, टेस आंसर्ड। ही इज रियली सिक एंड आई वॉन्ट टू बाई ए मिराकल। तो टेस क्या बोले, ये मेरे छोटे भाई के लिए है, उन्होंने बहुत ज्यादा बीमार है, अब मेरे को मिराकल खरीदना है बोल के बोले उन्होंने। मिराकल होना मेरे को, वो कुदरत का करिश्मा होना मेरे को बोल रहे हैं। वो कहाँ पे मिलता, नहीं मिलता वो, राइट। वो अल्लाह की तरफ से होता, गॉड की तरफ से वो हो जाता नेचुरली। तो वी डोंट सेल मिराकल्स हियर चाइल्ड, आई एम सॉरी, द केमिस्ट सेड, स्माइलिंग सैडली एट द लिटिल गर्ल। लिसन, आई हैव द मनी टू पे फॉर इट, इफ इट इज नॉट इनफ आई कैन ट्राई एंड गेट सम मोर एंड मोर, ओके। जस्ट टेल मी हाउ मच इट कॉस्ट। तो केमिस्ट क्या बोले, हम लोग यहाँ पे ऐसा करिश्मे नहीं बेचते, यानी कि मिराकल्स बोलते हम ऐसा नेचर से होने वाला, कुदरत से होने वाला नहीं बेचते यहाँ पे, सॉरी चाइल्ड बोल के बोले। ऐसा हंसते हुए स्माइल करते हुए लड़की की तरफ देखे। तो टेस क्या बोले, मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर इससे ज्यादा होना तो भी मैं लाती हूँ, अगर ये बस नहीं हो रहे तो मैं और पैसे लाती हूँ, बस मेरे को इतना बोलो, मिराकल को कितने पैसे लगते बोल के पूछ रहे उन्होंने, राइट। तो अभी उनको मिराकल खरीदना है, उसका अमाउंट उन्होंने पूछ रहे, राइट, लेकिन अपन वो खरीद नहीं सकते, गॉड की तरफ से नेचुरली हो जाता, ओके।